जापान के प्रधानमंत्री ने अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया है और किस वजह से एशिया, इंडिया और पाकिस्तान में इंटरनेट ठप हो गया है। इसी बीच पीएम मोदी ने अपना संयुक्त राष्ट्र दौरा क्यों कैंसिल कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप अचानक पम मोदी की तारीफ क्यों करें लगे हैं। दोस्तों, ये वो खबरें हैं जो आपको टीवी चैनल्स पर नहीं दिखाई जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जापान की। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने अचानक से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कारण बताया कि उनकी हेल्थ और पॉलिटिकल प्रेशर दोनों इस्तीफा देने का कारण है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है कि इतने स्ट्रांग लीडर ने अचानक क्यों हार मान ली। विशेषज्ञों का मानना है कि जापान की पॉलिटिक्स में लंबे समय से अमेरिका और चीन के बीच खींचतान जारी है। जापान इंडो पैसिफिक रणनीति का अहम हिस्सा है और अमेरिका चाहता है कि जापान उसके साथ और मजबूती से खड़ा हो। इशिबा के जाने से जापान में पॉलिटिकल अनिश्चितता बढ़ेगी और इसका असर अमेरिका की एशिया रणनीति पर भी पड़ सकता है। साथ भारत पर भी इसका अक्षर देखने को मिल सकता है, क्योंकि हाल ही में जापान ने इंडिया में $70 बिलियन निवेश करने का ऐलान किया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस खबर से इंडिया पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। ये अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेड सी में 4 अंडरसी इंटरनेट केबल्स को काट दिया गया है और इसके चलते एशिया, इंडिया और पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस बुरी तरह प्रभावित हुई है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अंडरसी केबल्स ही दुनिया का डिजिटल ब्लड लाइन है। 90% से ज्यादा इंटरनेट इन्हीं केबल से चलता है और जब ये कटते हैं तो इसका असर सीधा हमारी इकोनॉमी, बिजनेस और सिक्योरिटी पर पड़ता है। रिपोर्ट्स का कहना है कि इसके पीछे यमन के हो सकते हैं, लेकिन कई विशेषज्ञ इसे भी एक बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम मान रहे हैं ताकि एशिया की डिजिटल कनेक्टिविटी को तोड़ा जाए और वेस्ट को एडवांटेज मिले। नेक्स्ट अपडेट है पीएम नरेंद्र मोदी की। उन्होंने अचानक से अपना संयुक्त राष्ट्र दौरा रद्द कर दिया है। कारण बताया गया है कि घरेलू शेड्यूल और इंटरनल मीटिंग्स की वजह से वो संयुक्त राष्ट्र दौरे पर नहीं जाने वाले, लेकिन असली कहानी इससे कहीं गहरी है। दरअसल हाल ही में अमेरिका भारत रिश्तों में तनाव बढ़ा है। ट्रंप ने जब से भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, वहीं भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और ब्रिक्स जैसे संगठनों में एक्टिव रोल निभा रहा है। हाल ही में भारत, चीन और रूस के प्रधानमंत्री एक साथ सेक को समिट में नजर आए थे, जिसके बाद ट्रंप इंडिया पर काफी गुस्से में दिखाई दिए और इंडिया पर और ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी देने लगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का संयुक्त राष्ट्र विजिट कैंसिल करना इस बात का संकेत है कि भारत अमेरिका के दबाव में आने को तैयार नहीं है। ये इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत अब दुनिया को बता रहा कि हम अपना फैसला खुद करेंगे, कोई भी देश हमें रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट अपडेट है रूस यूक्रेन की जंग और भी खतरनाक मोड पर पहुंच गई है। रूस ने एक ही रात में 800 से ज्यादा ड्रोन और 13 मिसाइलें दाग दी हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी में एक सरकारी बिल्डिंग पर सीधा हमला किया। दोस्तों, ये सिर्फ एक मिलिट्री अटैक नहीं है, बल्कि पावर का शोकेस है। पुतिन ये मैसेज देना चाहते हैं कि रूस अभी भी वॉर में डोमिनेट कर रहा है और अमेरिका, यूरोप के लिए ये एक और झटका है, क्योंकि उनकी दी हुई वेपन सप्लाई के बावजूद यूक्रेन खुद को पूरी तरह डिफेंड नहीं कर पा रहा। अब बात करते हैं ट्रंप की। ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट देकर सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि यूएस टाइज विद इंडिया आर स्पेशल, यानी कल तक जो भारत को टैरिफ से धमका रहे थे, आज वही कह रहे हैं कि इंडिया उनके लिए खास है। दोस्तों, यही है ग्लोबल पॉलिटिक्स का असली खेल, जहां बातें बदलती रहती हैं लेकिन असली मकसद सिर्फ पावर और प्रॉफिट होता है। अब ट्रंप को भी समझ आने लगा है कि इंडिया के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।